कोशिका के बारे में पढ़ना है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल। अब कोशिका क्या है कि हम लोग जो है ना जिस ग्रह पर रह रहे हैं उसका नाम है पृथ्वी, और इसकी उत्पत्ति जो है लगभग 3600 मिलियन वर्ष पहले। मिलियन मतलब क्या होता है? मिलियन मतलब 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख, ठीक है। 3600 मिलियन वर्ष पूर्व लगभग, मतलब एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं है, लगभग 3600 मिलियन पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी। और अभी वर्तमान समय में लगभग 4 मिलियन, कितना? लगभग 4 मिलियन जीव यहाँ पर जो है प्रजाति, लगभग में है अप्रॉक्स, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कहीं कम भी हो सकता है, लगभग 4 मिलियन जो है प्रजाति यहाँ पर पाया जाता है। अब ये प्रजाति जो 4 मिलियन पाया जा रहा है, इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो एक कोशिकीय जीव से हुई थी, और अब जाके वह धीरे धीरे जो है ना विशालकाय रूप में, जैसे अभी हमारे पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव कौन है? व्हेल है, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल का नाम जानता है? नाम सुना है कोई? ब्लू व्हेल ना अभी सबसे बड़ा जीव है, मतलब एक व्हेल लगभग 30 हाथी के बराबर पाया जाता है। तो एक कोशिकीय जीव से शुरुआत हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे जो है ना ये क्या हो गया, बहुत एक विशालकाय है। उसके पहले भी बहुत साल पहले डायनासोर वगैरह हुआ करता था, अब तो डायनासोर का अंत हो गया, डायनासोर देखने के लिए नहीं मिलता है। कभी कभी जो है पुरातन विभाग पता उसके अस्तित्व को खोज भी निकालता है, लेकिन वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, लुप्त हो चुका है जीव। तो एक छोटा जीव, एक कोशिकीय जीव से लेकर अभी बहुकोशिकीय जीवों में सबसे बड़ा जीव कौन है? व्हेल पाया जाता है। तो इस प्रकार बहुत सारे जीवों की प्रजाति मिलाकर कितना है? लगभग 4 मिलियन जीव इस धरती पर मौजूद। एक ही जीव ले लो, उसकी संरचनाओं का जब अध्ययन किया गया तो पता चला कि सब एक कोशिकीय जीव से ही बना है, ठीक है। इसीलिए कोशिका को संरचनात्मक इकाई, ठीक है। कोशिका को जितना भी तुम लोग है, फिर जो है पेड़ पौधा है, पशु पक्षी है, जितना जीव तुम लोग ये सब देख रहे हो, कुछ ऐसे जीव है जिसको तुम लोग देख नहीं पा रहे हो, वो सभी जीव जो है ना का जो संरचना हुआ है उसका एक ही इकाई है, और वो क्या है? कोशिका। इसलिए कोशिका को जीवों की जो है संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। अब एक कोशिका के अंदर वो सभी क्रियाएं होती है जिसके कारण जो है जीव अपना जो है जीवन, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोशिका के अंदर वो सभी क्रियाएं होती है जिसके कारण हम लोग जीते हैं, ठीक है। हम लोग जो जिंदा रहते हैं तो उसके लिए वो सभी क्रियाएं कोशिका के अंदर होती है, इसलिए कोशिका को कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं। तो कोशिका को संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों इकाई मतलब क्या होता है? यूनिट। जैसे ये एक घर है, घर जो बना है ये किससे बना है? एक छोटे छोटे ईंट से मिलकर बना है, ठीक है। इस घर के दीवार में से दिख तो नहीं रहा है कहीं पे, लेकिन जब दीवार को तोड़ो तो उससे छोटा छोटा ईंट मिलेगा। तो जिस प्रकार ईंट से मिलकर पूरा घर का निर्माण हुआ है ना, उसी प्रकार हमारा शरीर का भी निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है। एक छोटे कोशिका, एक छोटा छोटा कोशिका मिलके ऊतक का निर्माण किया, फिर ऊतक मिलके अंग का निर्माण किया, फिर अंग मिलके अंग तंत्र का निर्माण किया, फिर अंग तंत्र मिलके इसका निर्माण किया, इसका निर्माण पूरे शरीर का निर्माण करता है। तो अब यही कोशिका जो है सभी जीवों को क्या करता है? एक रूपरेखा प्रदान करता है, कोशिका मिलके। इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? जो है संरचनात्मक इकाई, यही संरचना प्रदान किया है। अब इस कोशिका के अंदर वो सभी क्रियाएं होती हैं जिसके कारण हम लोग जिंदा रहते हैं, हम लोग काम करते हैं, इसलिए इसको हम लोग कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं। तो कोशिका क्या हो गया? संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों प्रकार का इकाई। अब हम लोग जानेंगे कोशिका का खोज के बारे में। कोशिका का खोज कौन किया था? सबसे पहले कोशिका का पता किसने लगाया? कोशिका का खोज ना सबसे पहले जो है इन्होंने किया, रॉबर्ट हुक ने किया, और वो भी इन्होंने ना अपने जो है एक पुराना माइक्रोस्कोप था, सबसे पहले माइक्रोस्कोप। अब तो कोई इतना छोटा जीव होता है ऐसे तो दिखेगा नहीं, उसके लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगा। तो इन्होंने अपना ही एक पुराना माइक्रोस्कोप की सहायता से जब एक जो है पालक का काट लिया ना, उसके काट का जो है, काट मतलब जैसे पौधा है उसको बीच से काटे तो उसका वो काट का चित्र बनता है, काट बनेगा ना भाई,
यहाँ पे कटेगा, तो उसको जब माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा तो उसमें छोटे छोटे कण दिखाई पड़े और इसका नाम उन्होंने क्या दिया, सेल दिया। सेल मतलब कोशिका। और इन्होंने बताया कि इसी कोशिका के सहारे जीवों का जो है निर्माण हुआ। तो ये कब था, 1665 ईस्वी। रॉबर्ट 1665 में कोशिका का पता लगाया था कि नहीं, ये जितना भी प्रकार का जीव पाया जाता है ना, ये एक छोटी जो है इकाई कोशिका से मिलकर बना है। फिर इसके बाद लीवेनहॉक जो है, इनके पास उन्नत किस्म का जो है सूक्ष्मदर्शी था। क्या होता है ना, एक बार कोई भी चीज का जब आविष्कार हो जाता है तो धीरे धीरे उसमें क्या होता है, डेवलपमेंट आता है। जैसे कि मोबाइल पहले नहीं था, पहले ना ग्राहम बेल ने फोन का आविष्कार किया, ठीक है, ग्राहम बेल ने फोन का आविष्कार किया था। अब वो फोन भी था, उसमें इधर से बोलते थे और उधर से बोलते, अभी दोनों तरफ से बोलोगे तो दोनों का आवाज आता है, सुनाई भी पड़ जाता है, झगड़ा करता है फोन पे। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, पहले तुम इधर से बोलो, उसके बाद बोलो ओवर, तब वो उधर से बोलेगा तब सुनना है। एक बार में वो एक ही काम कर सकता है, या तो तुम उसमें बोल सकते हो या तो तुम उसमें सुन सकते हो। पहले ऐसा था। फिर धीरे धीरे मोबाइल फोन का आविष्कार हुआ। अब आराम से हम बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। यहाँ पे माइक नीचे में, ऊपर पे ये वो क्या बोलते हैं, स्पीकर लगा हुआ है, सुनने वाला है। अब आराम से बात कर सकते हैं। नया नया जब मोबाइल आया तो उसमें लोगों को मोबाइल लेके छत पे जाना पड़ता था टावर। अब तो घर घर टावर, छत्ते पे टावर लगवा देता है। धीरे डेवलपमेंट हो रहा है ना, जैसे जैसे समय होते जाता है उसमें क्या होता है, विकास से होते जाता है। अब जब ये मोबाइल जो आते गया, मोबाइल आया, धीरे धीरे मोबाइल ना मल्टीमीडिया सेट है, MMS मल्टीमीडिया सेट। मतलब अब ना हम फोटो वगैरह खींच सकते हैं, उसमें वीडियो वगैरह जो है देख सकते हैं और एक दूसरे को ब्लूटूथ के माध्यम से ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो ऐसे सेट को क्या कहा जाता है, मल्टीमीडिया सेट। जब ये मल्टीमीडिया थी तो उसमें थोड़ा सा और चेंजिंग आया। पहले बटन वाला फोन हुआ करता था, जैसे टच वाला आ गया। अब बार बार ना बटन से इधर करो उधर करो बोलो, अब उतना करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट स्क्रीन को छू लो। कोशिका को छूना है, इसको छू दे जाना है, ऐसे कर टच आ गया, ठीक है। फिर जैसे एंड्रॉइड वर्जन आ गया। अब कैमरा का क्वालिटी पहले बहुत घटिया हुआ करता था, अब धीरे 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 जो है ना आदमी कैमरा खरीदना ही छोड़ने लगा है। अब सब मोबाइल में ही अच्छा ज्यादा वाला जो मेगापिक्सल का कैमरा करने लगता है। उसी प्रकार जब रॉबर्ट हुक ने कोशिका का पता लगाया था, उनके पास बहुत अच्छा किस्म का जो है माइक्रोस्कोप नहीं था, लेकिन लीवेनहॉक तो कितना साल का अंतर है, 9 साल के बाद इनके पास एक उन्नत किस्म का जो है माइक्रोस्कोप था। इससे उन्होंने जब देखा तो इन्होंने पता किया कि स्वतंत्र कोशिकाएं भी पाई जाती है। स्वतंत्र कोशिकाएं मतलब क्या हुआ, क्या दिखती है स्वतंत्र कोशिका, मतलब अलग। हम लोग जैसे शरीर है, हमारे एक शरीर का कोई कोशिका दिख रहा है तुम लोग को, ये सारा कोशिका एक दूसरे से बंधा हुआ है, तब जाके शरीर का निर्माण किया। लेकिन कुछ कोशिका ऐसी भी होती है जो स्वतंत्र हो। स्वतंत्र कोशिका क्या होता है कि जो स्वतंत्र होता है, ये चौक क्या है, हमारे शरीर में है, लगा हमारे शरीर का हिस्सा है। जैसे हमारे शरीर का ये अंग, ये उंगली सब इसके हमारे शरीर में सेट है, ये अलग, चौक क्या है, ये अलग है। उसी प्रकार स्वतंत्र कोशिका जो मतलब अलग, ये कोशिका ही है लेकिन वो क्या है, अलग। जैसे प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है, RBC हो गया, रेड ब्लड सेल्स, WBC हो गया, शुक्राणु हो गया, तो ये सब स्वतंत्र कोशिका है, ये सब अलग रहता है, ठीक है। ये एक कोशिकीय जीव है लेकिन ये क्या है, स्वतंत्र है। तो उसका पता लगाया लीवेनहॉक ने कब, 1674 ईस्वी। और फिर देखो क्या होता है ना, कि कोई एक वैज्ञानिक जब पता लगा लेता है तो धीरे धीरे जो उसके बारे में और जानकारी अर्जित करते जाता है। रॉबर्ट ब्राउन आया 1831 ईस्वी में, बहुत साल बाद, जिन्होंने पता लगाया कि कोशिका में ना केंद्रक भी पाया जाता है। ये लोग को पता, ये तो पता है कि कोशिका है, ये बताया कि कोशिका स्वतंत्र भी पाया जाता है। ऐसा नहीं कि कोशिका से मिलकर हम लोग सिर्फ बने हैं, अलग अलग भी एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं इधर। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 में बताया कि नहीं, कोशिका के अंदर ना एक केंद्रक भी पाया जाता है। फिर J.E. बर्किंजे जो था, इन्होंने 1939 में बताया कि उसके अंदर एक कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इस तरह धीरे धीरे जो है और भी कोशिका के भाग तो पता चलते गया, और बाद में पता चला कि कोशिका के अंदर तो बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। जब कोशिका का संरचना बताएंगे, इसके बाद जो कोशिका का संरचना बताएंगे तो बताएंगे कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है। कोशिका भित्ति पाया जाता है, कोशिका जो है सब केंद्रक पाया जाता है, कोशिकाएं पाया जाता है, बहुत सारा उसमें चीज पाया जाता है, ठीक है। कोशिका का आकार, कुछ
कोशिका का आकार बताओ। कोशिका के आकार में क्या पता है, ये ना विभिन्न जीवों की कोशिकाओं का आकार में जो है विभिन्नताएं पाई जाती है। कोशिका तो बहुत छोटा, विभिन्नताएं पाई जाती है, मतलब उसका आकार डिफरेंट टाइप का होता है। ऐसा नहीं कि जितना जीव है सबके कोशिकाओं का आकार क्या होगा, समान होगा। जैसे देखो कि सबसे छोटी कोशिका जो होती है ना वो क्या होती है, प्लूरो न्यूमोनिया, ठीक है। इसका व्यास जो होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर होता है। 0.1 माइक्रोमीटर व्यास होता है, कितना छोटा होता होगा, ठीक है वो कभी। जबकि वहीं जो सबसे जो बड़ी कोशिका है ये है पादप कोशिका है। ये सबसे बड़ी कोशिका कौन है, पादप कोशिका है। इसका नाम क्या है, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। इसकी लंबाई ना लगभग 100 सेंटीमीटर होती है। अब पता इतना बड़ा कोशिका होता है क्या, 100 सेंटीमीटर, सोच रहा है कितना बड़ा हुआ, लेकिन ऐसा होता है। ये पादप कोशिका है। इसमें तो पक्षी में ले लो, शुतुरमुर्ग का जो अंड कोशिका होता है, शुतुरमुर्ग पक्षी का नाम है, ठीक है। उसका अंडा जो होता है ना, उसके अंडे का वजन 2 किलो होता है। सबसे बड़ा पक्षी कौन, शुतुरमुर्ग। उसका जो अंडा होता है इतना बड़ा होता है, उसका वजन 2 किलो। तो जो अंडा खाए उसका वेट कितना होता होगा, 100-150 ग्राम होता होगा। महंगा, महंगा अंडा मिलता है कि सस्ता, लेकिन उसका अंडा लगभग 2 किलो का होता है। उसका जो अंड कोशिका होता है ना, उस कोशिका की लंबाई लगभग कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर। उसको छोड़िए, हम जो मनुष्य है ना, हमारे शरीर के अंदर जो है ये पाया जाता है तंत्रिका कोशिका, जिसको इंग्लिश में हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। उसकी भी लंबाई 90 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ऐसा नहीं कि सारी कोशिका का लंबाई 90 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन हमारे शरीर में जो न्यूरॉन पाया जाता है उसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर तक हो सकती है। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, यही है न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। इसका तो लंबाई कितना तक हो सकता है, 90 सेंटीमीटर तक हो सकता है। अब हमारे शरीर में जो आरबीसी पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स, उसका जो कोशिका होता है उसका जो व्यास होता है डायमीटर, वो कितना होता है, 8 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये कोशिका का आकार, इससे क्या पता चल रहा है, अलग अलग कोशिका जो होता है ना, सबका हमारे शरीर में भी जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, सबके आकार में क्या होता है, अलग अलग, मतलब आकार में डिफरेंस पाया जाता है। सबसे बड़ा अगर कोशिका पूछे तो ये इसको याद रखना, सबसे बड़ी कोशिका पादप कोशिका है, क्या है, प्लूरो न्यूमोनिया, ठीक है। इसका आकार लगभग, इसका जो है सबसे छोटी है, बड़ी होती है क्या, सबसे छोटी कोशिका पादप कोशिका कौन है, प्लूरो न्यूमोनिया, ठीक है। पादप कोशिका नहीं, पादप कोशिका तो ये है स्क्लेरेनकाइमा। इसकी लंबाई कितना, लगभग 100 सेंटीमीटर तक हो सकती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब जो कोशिका को 2 भागों में बांटा गया, एक यूकेरियोटिक कोशिका और दूसरा प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका दोनों के बारे में आंसर लिखवा देंगे, या उसका क्या करेंगे, मीडिया भेज देंगे। दोनों में खास अंतर क्या है कि एक में ना यूकेरियोटिक कोशिका जो होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य पाया जाता है, वो कोशिका झिल्ली पाया जाता है और केंद्रक दोनों पाया जाता है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक ही चीज पाया जाता है, ठीक है, मतलब उसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है। ये खास अंतर है। अब झिल्ली के आधार पे फिर आगे की संरचना प्रकार वगैरह बनता है। तो ये हो गया कोशिका का आकार। कोशिका का आकार समझ में आया, कोशिका के आकार में भेद होता है। कुछ महत्वपूर्ण चीज था जिसको क्या किए, लिखवा तो ढेरी लिखवाना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट था, इसका जरूरत है। ये तो व्यास 8 माइक्रोमीटर के ऊपर बड़ा हो गया ना। रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, लाल, हाँ, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया। अब कोशिकाओं की संख्या, तो हम लोग जो जीव हैं, तो हम लोग के अंदर कितनी कोशिकाएं पाई जाती है, तो अब जीवों के आकार पर निर्भर करता है कि उसके अंदर कितनी कोशिकाएं या कितने कोशिकाओं से मिलकर बना है जीव, है ना। ये देखो, टेंडोरिना नामक एक हरित शैवाल होता है, उसके अंदर 8 से 32 कोशिकाएं, बहुत कम, ज्यादा हुआ क्या,
8 से 32 तो बहुत कम हो गया ना। एक बेंडोरिमा नामक एक हरित शैवाल होता है जिसके अंदर कोशिकाएं, कितनी कोशिकाएं पाई जाती है? 8 से 32 कोशिकाएं पाई जाती है। जबकि एक 80 किलो वाला मनुष्य है, मतलब 80 किलो वाला अगर कोई जीव है तो उसके अंदर कितनी कोशिकाएं पाई जाती है? 60 गुना 10 पर पावर 15। एक 80 किलो, तुम लोग का वेट कितना होगा? 20 किलो, 35 किलो, 40 किलो का ज्यादा है, 50 किलो है, 25। लड़की का तो वेट नहीं होता है, जब ये लड़की तो कमजोर टाइप का होती है। क्या किलो है? 15 की लड़की होती है, वो बड़ा तो वो नहीं होता है, वो बड़ा होता है। चलो तो समझो 80 किलो का एक मतलब एवरेज लिया गया। अब इससे तुम कल्पना करो, जैसे शरीर जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा कोशिकाएं ने मिलकर उसको शरीर को बनाता है। क्या होता है? कोशिका मिलके क्या बनाता है? ऊतक बनाता है। ऊतक मिलके क्या बनाता है? अंग बनाता है। अंग मिलके अंग तंत्र बनाता है और अंग तंत्र मिलके एक शरीर का ढांचा तैयार करता है। इतना प्रोसेस से जाके एक शरीर का निर्माण होता है। एक 80 किलो वाला अगर कोई मनुष्य है, एक 80 किलो वाला अगर कोई मनुष्य है, उसके अंदर लगभग कितनी कोशिकाएं पाई जाती है? 60 गुना 10 पर पावर 15। अब देखने में भी बहुत छोटा नंबर लग रहा है, इतने सा नंबर है 60 गुना 10 पर 15। इसको जो है सरल करोगे ना तो 60 पर कितना जीरो लगेगा और 15, मतलब सब मिला के 16 जीरो। 3 4 5 6 इधर लिख दे, 60 हो गया, उसमें कितना जीरो लिखना है? 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना बड़ा नंबर हो गया? अभी कितना छोटा लग रहा था, बड़ा नंबर। अब इसको ना क्या करते हैं? फॉन्ट कर देते हैं। ये इकाई जब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 10 खरब, नील, 10 नील, संख, 10 60 संख कोशिकाएं लगभग पाया जाता है एक 80 किलो के मनुष्य। हाँ, 80 किलो के मनुष्य में लगभग 60 संख। अगर इसको हम लोग इंटरनेशनल जो है यूनिट में मापे तो उसमें कैसे हो जाएगा? 3 के बाद कमा दे दो, ये हो गया 1 10 100, नहीं 100 ना हो, 1000 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 बिलियन 10 बिलियन 100 मिलियन। ठीक है, अब कितना है? ये इधर कितना है? 60,000, नहीं तो इसको हम लोग पूरा इधर ऐसे कर देते हैं यहाँ तक, तो क्या ले लेंगे? कितना हो गया ये? यहाँ तक बिलियन आया है ना, यहाँ से बिलियन शुरू है ना, तो इसको काउंट करो कितना हो गया ये? 1 2 मतलब 1 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, 100,000 हो गया, और फिर 1 मिलियन हो गया, 60 मिलियन हो गया ना। ये 60 मिलियन बिलियन हो गया, 60 मिलियन उसके बाद बिलियन हो गया। सर कोशिका के मतलब नहीं तो इतना सारा कोशिका पाया जाता है एक स्वस्थ मनुष्य। ठीक है, अब कोशिका की संख्या बता दिए, कोशिका के आकार के बारे में समझा दिए, अब कोशिका के संरचना के बारे में समझाएंगे। तो ज्यादातर कोशिकाओं का जो संरचना होता है ना, गोलाकार शेप में होता है, एग्जैक्ट गोल नहीं होता है, सर्किल के टाइप का नहीं होता, उसमें भी क्या होता है? विभेद होता है। तो कल अगले क्लास में बताएंगे कोशिका के आकार के बारे में, और जंतु कोशिका को बताएंगे, और पादप कोशिका के बारे में बताएंगे। ठीक है, तब तक जो पढ़ा है उसको अच्छे से देख लेना और ऑफिस में जाके पीडीएफ ले लेना। अगली क्लास में